अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज है दूसरा रोज़ा और आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं सहरी से। तो जी आज सहरी में हमने बनाया है ये गलावट वाला कीमा और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाया है ये हमने। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई है इस पे, बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन यकीन करें टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था इसका। आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो जी बस मैं अभी यहाँ पर कीमे को भून रही हूँ। ये अपनी फाइनल स्टेज पर है और बस इसको भून कर मैं डिश आउट कर लूँगी। तो जी तो ये डिश आउट होकर कुछ इस तरह का दिख रहा है। जी तो यहाँ बना रही हैं मेरी सिस्टर इन लॉ पराठे। मेरी सिस्टर इन लॉ माशाल्लाह से बहुत अच्छे लच्छेदार पराठे बनाती हैं, इसीलिए हम रमज़ान में उनसे फ़रमाइश कर ये पराठे बनवाते हैं। और आप लोग किस तरह के पराठे खाते हैं ये मुझे बताइएगा। और जी पराठों के साथ यहाँ पर बन रहे हैं अंडे, क्योंकि कुछ लोग घर में कीमा नहीं खाते हैं तो उनके लिए हम बना रहे हैं अंडे। और जी पराठे सारे बनकर हो गए हैं तैयार। अब जी मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों करेंगे सहरी। और जी सहरी करने के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़ और नमाज़ पढ़कर फिर मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं पूरा दिन की बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। तो जी हो चुकी है सुबह और क्योंकि आज मेरी सुबह हुई है दोपहर के 2 बजे, क्योंकि कोई ख़ास काम तो दिन में करने वाला होता नहीं है और जी सोते सोते भी सुबह बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं उठी हूँ आज थोड़ा सा लेट। और जी आई हूँ अभी किचन में। क्योंकि आज बन रही है इफ़्तारी में मंदी, जो कि हमारे स्टाइल से बनेगी, देसी स्टाइल से। तो मैं करने आई थी चिकन को मैरिनेट। तो जी ये चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में दोपहर में, और असर के टाइम पर मैं आई हूँ इसको फ्रिज से निकालने के लिए। हम इसको फ्रिज से बाहर निकाल कर रख देंगे जी, ताकि ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जी इसके अंदर हमने डाला है तंदूरी मसाला क्योंकि मंदी बहुत सिंपल होती है और हम लोग इतनी सिंपल चीज़ें कहाँ खा सकते हैं। तो जी हमने लगाया है इसको तंदूरी मसाला। और जी बस अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम आकर इसको स्टीम कर लेंगे। तो जी और साथ में इसके बन रहे हैं चावल। तो मैं चावलों को भी निकाल कर भिगो लूँगी अब। जी तो चावल मैंने निकाल लिए हैं और बस अभी मैं इसको भिगोऊँगी। जी तो चावल भिगो लिए हैं और जी अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मेरे हस्बैंड जो है वो ज़ोहर के बाद वापस से सो गए थे, तो वो अब उठ गए हैं। तो मैं करूँगी कमरे की थोड़ी सी सेटिंग और जी उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम वापस चलेंगे किचन की तरफ। जी तो कमरे का हुआ हुआ है कुछ इस तरह का हाल। तो जी अब मैं जल्दी से पहले कमरे की कर लेती हूँ सेटिंग, क्योंकि मुझे मैसी हुआ हुआ रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जल्दी से कर लेते हैं सेटिंग। ऐसे लें जी, हो भी गई है सेटिंग। तो जी अब मेरा रूम बिल्कुल सेट हो चुका है और मुझे मेरा रूम बिल्कुल इस तरह से सेट करके ही सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब सब कुछ बिखरा हुआ होता है। तो जी बस मैं पढ़ूँगी अभी असर की नमाज़ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे किचन में। जी तो मैं आ गई हूँ किचन में और जी अभी मैं कर रही हूँ चिकन को कढ़ाई में डालकर स्टीम।
और जी चिकन के अंदर हमने डाला है दही और साथ में थोड़ी सी ब्राउन प्याज डालेंगे और ये सब डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर कर हम रख देंगे इसको स्टीम होने के लिए। तो जी रख दिया है हमने चिकन को स्टीम होने के लिए। और जी आज हम बना रहे हैं मीठी वाली दही फुल्की। तो मैं इस बॉयल गर्म पानी में जी डालूँगी ये फुल्की ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसको दही में। तो जी इस तरह से मैंने इसको भिगो लिया है और जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसको डालेंगे दही में। तो जी मैं यहाँ पर फेंट रही हूँ दही और दही में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा पानी और चीनी और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ये फुल्कियाँ और उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत करिएगा क्योंकि ये टूट जाएंगी। और जी फिर इसके बाद मैं फ़ाइनली इस पर डालूँगी चाट मसाला। जी तो बाहरी आ गई है फ्रूट चाट की। तो जी हमने सारे फल धो लिए हैं और धोने के बाद अब हम इसको जल्दी से काट लेंगे। देखें यहाँ पर हो गई है फ्रूट चाट रेडी और इसके अंदर मैं डालूँगी ये नट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये आपको ताकत देता है, इसलिए इसके अंदर डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। और जी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं आज मेमनी गोल कबाब। तो उन्होंने ये कीमा और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको कर लिया था मैरिनेट। उन्होंने ये सब मैरिनेट करके दोपहर में ही रख दिया था और बस अब वो इसके अंदर बेसन डालकर इसको मिक्स कर रही हैं और जी उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जी तो यहाँ पर हम कर रहे हैं मंदी के चावलों की तैयारी और जी दूसरी तरफ हमारा हो रहा है चिकन स्टीम। और यहाँ पर हमने कुछ कैरेट्स और नट्स हल्के से सौते कर लिए हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्याज को फ्राई चावलों के लिए। हम जी प्याज को ब्राउन कर लेंगे और इसके ब्राउन होने तक हम वेट ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। जी तो हमने कर लिया, हमारा प्याज हो गया है हल्का सा ब्राउन और जी इस प्याज के अंदर मैंने डाली है छोटी इलायची और 5-6 लौंग और जी उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं चावल और चावलों के पानी में हमने हल्का सा डाला है ज़र्दा रंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मंदी हमारे स्टाइल की है, तो हमारा देसी स्टाइल यही है बनाने का। जी तो बस हम इसका उबाला और जी मैंने इसके अंदर डाली है चिकन क्यूब, उससे बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है चावलों का। और जी जो चिकन हमने स्टीम किया था उसको अब हम निकाल कर रहे हैं हल्का सा फ्राई, ताकि उसका मज़ीद अच्छा टेस्ट निकल सके और खाने में और भी मज़ा आए। तो जी देखिए यहाँ पर चावलों का पानी सूख चुका है और नट्स और कैरेट्स आपको नज़र आ रही हैं। बस जी हम इसका थोड़ा सा पानी और सुखाएंगे और उसके बाद हम इसको डाल देंगे दम पर। जी तो यहाँ पर चिकन हो रहा है फ्राई, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही टेम्पटेटिंग लग रहा है। और जी बस हम इसी तरह से फ्राई करके उसको रख लेंगे इस डिश में और जब चावल हमारे रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इसके साथ उसको डेकोरेट कर देंगे। जी तो यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा है समोसे बनाने के लिए।
बस जी जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा हम इसमें डालना शुरू करेंगे समोसे। और मैंने आपको बताया था कि ये समोसे हमने घर पर ही बनाए हैं। हम मोस्टली हर रमज़ान में जो है वो समोसे और रोल घर पर ही बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि रमज़ान में हमें पता नहीं होता कि हम बाहर से क्या क्या खा रहे हैं और किस तरह के वो होते हैं। वैसे भी बाहर रमज़ान में जो चीज़ें मिलती हैं उनका टेस्ट काफ़ी अजीब सा होता है, तो बस इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम सब कुछ जो है वो घर पर ही रेडी कर लें। और जी बस यहाँ पर हो रहे हैं समोसे फ्राई। और यकीन करें आज किचन में थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो जी बस पर क्या करें, हम ख़वातीन को फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो जी बस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे समोसे और अब हम जी कर लेंगे इसको साइड पर। और जी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं गोल कबाब, मेमनी गोल कबाब। और मैं वैसे बीफ खाती नहीं हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन करें मेरी मदर इन लॉ ने इतने मज़े के ये कबाब बनाए थे कि मैं कम से कम 5-6 तो आराम से खा चुकी हूँ। और जी मुझे पता भी नहीं चला कि ये बीफ का कीमा है या चिकन का है, बिकॉज़ मुझे बीफ इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। तो बस ये फ्राई करके अब हम निकाल लेंगे इनको। तो जी ये रेडी हो गए हैं, ये कुछ इस तरह के बने थे पर टेस्ट बहुत मज़े का था। तो जी बस अब हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में और हमने टेबल की कर दी है सारी सेटिंग। और जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उन्होंने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये सब सहूलतें मैसर नहीं हैं। तो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अब जी कर लेते हैं दुआ और मैं मिलती हूँ आपसे अफ्तारी के बाद। जी तो अफ्तारी हो चुकी है और अब थोड़ी बहुत एनर्जी भी आ गई है मुझ में। तो जी सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ वो ये कि मैं जल्दी से रख लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरा कोई गुजारा नहीं है। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी सबसे फेवरेट चीज़ जो कि है चाय। और जी आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन है जो रोज़ा खोल के फ़ौरन ही जो है वो चाय की तरफ भागता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने बना ली है चाय और बस अब मैं अपने रूम में जाकर इस चाय को करूँगी फुल एंजॉय। और आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड सबसे टॉप पे सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।